यार निकलना है यहाँ से, पाकिस्तान से। सब हो जाएगा, निकाल दूंगा। बड़े एजेंट है, जानने वाले हैं, तू फिक्र ना कर। हमारी मदद करोगी तो फायदे में रहोगी, नहीं करोगी तो अच्छा लगा तुमसे आखिरी बार बात करके। लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि तुम एक घटिया इंसान हो भाई। उठ जाओ बेग साहब, सुबह हो गई। उठ गया हूं, जाओ। मुझे पीठ दिखाने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। आंखें दिखाओ। आंख में आंख डाल के काम की बात करते हैं, मर्दों वाली बात। अब मर्दों वाली करना, ना मर्दों वाली की तो मजा नहीं आएगा मुझे। खबरें हैं कि तुम्हारा बड़ा तुम्हारे साथ कुत्तों वाली करने का मंसूबा बना चुका है। इसी सेल में तुम्हारी जुबान बंदी का टास्क दिया है बहुत से लोगों को। कुछ लोगों को या हमारे लोगों को? बहुत से लोगों को, कैदियों को और उनके मुहावजों को। जिसकी किस्मत अच्छी होगी वो काम कर देगा तेरा। ये तो हो गई ना मर्दों वाली, अब करो मर्दों वाली। 1 करोड़ फरार करा सकता हूं जेल से। मेरे पास एक कौड़ी नहीं और तुम करोड़ मांग रहे हो। सौ बाबा माफ करो, मेरा अल्लाह मालिक है, एक ना एक दिन तो मरना ही है मुझे। अपने बाहर के लिंक्स को एक्टिव करो, 1 घंटे में सब बराबर हो जाएगा। छोटी सी रकम है। अंदर रहकर बाहर कैसे एक्टिव कर सकता हूँ? तो बाहर जाके कर लो। गारंटी क्या है? मेरी जुबान कौन सी? यही कि जब काम हो जाए तो फिर पेमेंट कर देना। इससे अच्छी डील मैं तुम्हें नहीं दे सकता। इससे पहले कि वक्त तुम्हारे हाथ से निकल जाए तुम निकल जाओ। ये मोबाइल है, इसमें एक ही नंबर है और एक ही मैसेज करने का क्रेडिट है। मूड बन जाए तो इसी नंबर पे मैसेज कर देना।
फिर सुबह सुबह तुमने सारे दुकान को मिजार बना दिया। बुझाओ इसे, सारा धुआं सर पे चढ़ रहा है। धुएं से मच्छर और मक्खियां मर जाती हैं पागल। अच्छा, भाभी को तोहफा मिला, कैसा लगा उनको? तू अच्छा लगा था, खुश थी वो। अब तो रोज फोन पे बात करते होगे, फ्री पैकेज के मजे। सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज करती है तुम्हें लाल सुर्ख दिल के साथ। क्या बकवास कर रहा है? लाल सुर्ख दिल कहाँ से आ गया? दिल को छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम लोग बातें क्या करते हो? तुम क्या कहते हो, भाभी क्या कहती है? हेलो। हाँ हेलो बबरिक। हाँ मिर्जा खान बात कर रहा है। वो हाजी जानान खान ने तुम्हारा नंबर दिया हमको। जी जी, वो काका है मेरा जी। हमको भी अपना काका समझो। अगला जुम्मे पिशावर पहुंचो, तुमको यूरोप लेके जाने का है। पेशावर में कहाँ आना है मुझे? ठीक है, मेहरबानी। ओके ओके ओके। तुम्हारी भाभी ने ये बोला है कि वलीमा ऐसा होना चाहिए जैसे किसी शहजादी का हो। 100 देगे बनने चाहिए, 100 देगे, ताकि जब किसी का वलीमा हो तो मसाले दिए जाएं कि अगर वलीमा होगा तो बबरिक खान जैसा होगा, वरना नहीं होगा। और 100 देगों के पैसे कहाँ से लाएगा? यूरोप से। यूरोप जा रहा है ना तेरा भाई, वहां पे जाके जितना अंग्रेजों ने माल लूटा है सारा लूट के वापस आ जाऊंगा अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। हाँ, ए फॉर एप्पल का स्पेलिंग आता नहीं है, माल लूटेंगे ये। लूटने के लिए ए फॉर एप्पल की जरूरत नहीं है, पी फॉर पावर की जरूरत है। पी फॉर पावर। पी फॉर पावर। जोदे खराब। सर आपको एक वीडियो भेजा है, आपने देखा नहीं अभी तक, देख लें। क्या है इसमें? बातिश। सॉरी सर, गलती से गिर गया था सर। समी, कुछ चाय शाय मिलेगी? कैंटीन बंद है सर, 7 बजे तक खुलेगी। कितनी फुटेज रह गई है समी? सर तकरीबन 4 घंटे की अभी बाकी है। सर आप एक काम करें ना, आप घर जाके आराम कर लें थोड़ा, मैं हूं यहाँ पर। अगर कुछ मिलता है तो मैं आपको बता दूंगा। हाँ यार ऐसा कर लो, मेरी तो बैटरी डाउन हो गई है। थकन बढ़ी है लेकिन नींद खराब हो गई। घर का चक्कर लगा के आता हूँ। जी सर। बैठे बैठे। अच्छा वो प्रोफेसर हमदानी की कब्र चलो छोड़ो, तुम लोग काम करो, जरूरी होगा तो बाद में देख लेंगे। समी, आगे की फुटेज चलाओ।
पहले बहुत कम खर्चा हुआ करता था बाली यार, अब बड़ी सख्ती हो गई है कोयटा ईरान बॉर्डर पे। अब गेम बड़ी ऊपर चली गई है भाई, अब वो बचते भी नहीं रही। देख रिस्क हाथ में, फी बंदा 10,000 रुपए नहीं बचता। यू अंडरस्टैंड? यार साफ साफ बात करो, खर्चा कितना है? 8 लाख रुपया फी बंदा, 3 हफ्ते में इटली, 8 भी बाली भाई की वजह से। बचपन का यार है, मैं अपना हिस्सा तो ले ही नहीं रहा, एक आना भी हराम हो मुझ पे। भाई है यार वो। रास्ता तो सेफ है ना? रास्ता बिल्कुल सेफ है जी। यहाँ से कोयटा जाना है, कोयटा से ईरान, ईरान से तुर्की, 1 हफ्ते के अंदर यूरोप। पक्की पार्टी से अपनी बातचीत है, महीने के 100 बंदे भेजते हैं वो। कहो तो भी बात करूं करूं करूं? करो। रुक। अपना तो उसूल है भाई, 2 नंबर काम में भी ना औजार हमेशा 1 नंबर रखना चाहिए। अब लोगों की जिंदगियों के साथ थोड़ी खेल सकते हैं। असली मोबाइल से फोन करेंगे ना तो पकड़े जाने का डर होता है। तभी ये तो 10 किलो की लाश लेके घूम रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम खान लाला, क्या हाल? आप बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। लाला 15 मुसाफिर हो गए, बताओ कब भेजें? जुमा से पहले पहले भेजो। अच्छा, 15 मुसाफिरों में से ना 2 मुसाफिर तो अपने सगे भाइयों की तरह हैं, उनके लिए कोई राहत होनी चाहिए यार। 3 लाख से 1 रुपया भी कम नहीं होगा, चाहे तुम्हारा सगा बाप ही क्यों ना हो। और लाला यही बातें तुम्हारी तो हमें गुलाम बना लेती हैं तुम्हारा। चलो मैं बात करके बताता हूँ। तो जी डील पक्की, 7 लाख रुपए में डील डन, 1 लाख रुपए राहत कर दी। और वाली बता क्या चाहिए यार, बता बता वाली, और चाहिए क्या चाहिए? ये तो मेरा है, इधर आ जाएगा। ओए मजनू उठ, ये देख, ये सेफ है बिल्कुल। खड़का दे अपनी बच्ची को फोन, उसे क्या माफ कर दे तुझे। ये जो लड़कियां होती हैं ना, इनका दिल बड़ा नरम होता है। 2-4 दिन रोएगी, उसके बाद माफ कर देगी तुझे। हेलो, मैं कहाँ हो तुम? यही हूँ, वो एक मसले में था, मिलकर बताऊंगा। मुझे अभी बताओ। तुम बताओ, तुम कैसी हो? तुम ठीक तो हो ना? वहां बनने वाली हूँ फराज। तुम वापस आओ, मैं जानती तुम वापस आओ, वरना मैं खुद को भी मार दूंगी और हमारे बच्चे को। शुमाइल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अम्मी किधर है? वो आपका नाश्ता रेडी करके वॉक पे चली गई हैं, अभी निकली हैं। चाय डाल दूं? ले लेता हूँ। आप शायद सोए नहीं सारी रात। वक्त नहीं मिला।
और बातिश? वो भी नहीं मिला। आप पीछे पड़ गए हैं, मिल जाएगा, मुझे भरोसा है आप पे। आपने कुछ बात करनी थी मुझसे, फिर आपको कॉल आ गई। अधूरी बात को पूरा कर लें। हाँ, वो I'm sorry. हाँ जी सर, आपको एक वीडियो भेजा है, आपने देखा नहीं अभी तक, देख लें। क्या है इसमें? बातिश। कोई बुरी खबर? ये देखिए। भाग गया वो, जीत गई आप। अब मैं इस जॉब में नहीं रहूंगा। इंसान कभी कभी जज्बात में आकर बकवास कर देता है। मैंने भी बस बकवास ही की थी। आपको कोई ज़रूरत नहीं मेरी वजह से अपनी जॉब छोड़ने की। हमारी डील कैंसिल समझे। आपके लिए बकवास होगी, मेरे लिए एक सीरियस चैलेंज था जो मैं हार गया हूं। बातिश अगवा करके ले गया उसे। कौन है बातिश? पुलिस भी बार बार उसका नाम ले रही थी। कातिल है, शाह साहब के भतीजे का कत्ल करके भागा। अब आप सेफ हैं। मेरा ख्याल है आप अपने घर जा सकती हैं। जिंदा हूँ मैं अभी, थोड़ी जान बची है, जाएगी कहाँ ये ना पता। थोड़ा वक्त मुझे, थोड़ी सी इजाजत दे दे तू जो अब जरा, के करूँ मैं मुकम्मल रस्में अधूरी, और चलूं मैं मुसलसल मंजिल जरूरी। ओ मेरे सब्र का सिला दे मुझे, खोया लौटा दे मुझे, कोई वजह दे मुझे, जी के भी करूं मैं क्या।
है, जाएगी कहाँ ये ना पता। सताए क्या खोया क्या हम पाए, या था बस मेरा एक गुमा। मायूसी का समा है, किस्मत जैसे खफा है, राहें उलझती बेवजह। बहे जो मेरे आंसू मिले, खुशियां भी थोड़ी, ये रातें कैसे काटूं जाने ना कोई। पहली बार तुझे मिलने आया था तब मुझे बता देता शुमाइला के बारे में। मुझे लगा कि तू 1-2 दिन के लिए आया है मेरे पास छुपने के लिए। मुझे क्या पता था कि तेरे साथ भागना पड़ेगा मुझे। और इतना वक्त ही नहीं मिला कि उससे कुछ बता सकता। अरे एक इशारा ही दे देता यार। मैं इतना खुदगर्ज भी नहीं हूं कि तेरी मजबूरी समझे बगैर तुझे ले आता है यहाँ से। अम्मी अबू कोई ना कोई खामी निकाल कर हर रिश्ते को मना कर देते थे। फराज को भी ये कह के मना किया कि गाने बजाने वाला, जो उससे ही शादी करनी थी इसलिए कर ली। पुलिस वाले को भी यही बताया था। नहीं भाई। तो क्या बताया उसे? और बेटा सब कुछ खैरियत तो है ना? सब खैरियत है मामू जान। दरअसल शाह साहब ने शौदा के घर वालों को इलेक्शन का टिकट देने का फैसला कर लिया। अच्छा अच्छा। इसी सिलसिले में सलीम भाई शुमाइला बाजी का इंटरव्यू करने आए। बेटा सच सच बता दो, कोई और बात तो नहीं है ना? मामू जान कोई और बात नहीं है। कोई और बात होती तो इतनी लंबी तो ना चलती, कब की खत्म हो गई होती हर बात है मामू जान। हमारी इत्तला के मुताबिक फराज बेकसूर है। बातिश अगवा करके ले गया उसे। कौन है बातिश? पुलिस भी बार बार उसका नाम ले रही थी। कातिल है, शाह साहब के भतीजे का कत्ल करके भागा। फराज का क्या ताल्लुक है उससे? हमें भी यही जानना है और उसे बाहिफाजत वापस लाना है। बस ये नहीं पता कि वो दोनों किस शहर में। तुम्हें कुछ बताया उन्होंने? नहीं भाई। खुदा की कसम भाई, उसने कुछ नहीं बताया। अब दोबारा जब वो राब्ता करेंगे तो सबसे पहली बात क्या पूछोगे? यही कि वो है कहाँ। शाबाश। और अगर नहीं पूछोगी तो अगले महीने से जुनैद के साथ साथ तुम्हारा वजीफा भी आएगा इस घर में। चलता हूं।
इंसान कभी कभी जज्बात में आकर बकवास कर देता है। मैंने भी बस बकवास ही की थी। आपको कोई ज़रूरत नहीं मेरी वजह से अपनी जॉब छोड़ने की। हमारी डील कैंसिल समझो। फसी, साथ वाले घर से बच्चे आए हैं, उनकी गेंद दे दो और खुद भी नीचे आओ। गेंद कहाँ है? मैंने बाहर गली में फेंक दी। तमीज से इज्जत के साथ दरवाजे पर जाकर बच्चों के हाथ में नहीं दे सकते थे? फेंक दी का बच्चा। कल को ना मुझे भी उठाकर गली में फेंक देना, जैसे गेंद को फेंक दिया, और जैसे उस बेचारी यतीम मिस्कीन बच्ची को निकालकर बाहर फेंक दिया गली में। क्या हुआ था मेरे जाने के बाद? गंद हुआ था और क्या होना था? मैं संभाल लिया था तेरी माँ ने बग्गी।
वो बग्गी भाग गई है। ओ बग्गी भज गई है। बड़ी मेहरबानी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। मेरी ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ है। जाओ खैर ना, रब राखा। ओए करामत, ओ सारी बत्तियां ध्यान से बंद कर ली, हमें बिजली का जाया हो रहा है। खैर नाल चलिए कि छोटी मलकानी की जांच। हाँ, टुर गई मेरी धी अपने लाड़े के साथ। माशाल्लाह बड़ा सोहना लाड़ा था, देखा है ना तूने? देखने तो आई थी, यहाँ तो सारा काम ही खत्म हो गया। हाँ नहीं कमलिए, जंज तो अब लाहौर का रास्ता तय कर चुकी होगी है। सारी बारात में ना तू नजर आई है और ना बग्गी। क्या कह रहे हो मलकानी जी? बग्गी को तो मैंने खुद तैयार करवा के यहाँ भेजा था। अच्छा, पर मुझे तो नहीं कहीं भी दिखी। हाय वो तो कार पे भी नहीं है। मैं तो समझी आपके पास से तो लेने आ गई। कितने गई मेरी बग्गी? बग्गी मीरा, बग्गी पुत्र, बग्गी नी मीरा। हाय रब खैर करे, खबरे कितने टुर गई कमली ना हुए तो। सुगरा बहन, सुगरा बहन। की होया चाची? ऐशा पुत्र बग्गी तेरे नाल? नहीं चाची, इत्थे ते नहीं आई। हाय इत्थे भी नहीं है। की होया? लब्बन ही नहीं डई। चाची की होया? अल्लाह खैर। अम्मी लगदा बग्गी गवाच गई है। एक मिनट बग्गी। चाची की होया? अल्लाह खैर करे। किथे चली गई मेरी धी? बग्गी, बग्गी, बग्गी पुत्र। ओए की होया? वो बग्गी भाग गई है। ओ बग्गी भज गई है। ओए, ओए बग्गी। ओए, क्या है बाजी? दोनों सोने के कड़े भी ले गई है, नस गई अपने कैसे याद ना। अल्लाह माफ करे, किधर नस गई है? मैं नहीं बता। माखा भी गया अपने घर चो। हाय अल्लाह, मक्खे दे नाल भज गई जे। ओए होया जे ता मैनू डर सी। ले गया बगैरत। कराची ले गया जे, कराची दे ख्वाब खांदा सी। हाय मेरी बच्ची आ गई होती गल्ला च। बग्गी मैं बर्बाद हो गई। फिर सब मान गए मेरा स्यापा डालने के बाद कि तू माखे के साथ भाग गई। किसी को क्या पता उस बदबख्त को तूने इस काबिल नहीं छोड़ा कि वो कहीं भागे। पड़ा है अब अपनी सारी हराम खोरी के साथ हम दोनों के नीचे। 15 सालों से हर दिन हर नमाज के बाद थूकती हूँ उस पे। तो शाबाश, खाना खा, ठंडा हो रहा है। माँ आ सकती। खा लेना, माँ की हाथ का। शाबाश, मेरा पुत्र नहीं।
सब ठीक है। आजम, मैंने एक सबक सिखाया था कि पुलिस वाला सगा बाप भी हो तो उसकी बात पर एतबार ना करना। आजम का बस चले ना तो वो हर किसी के हाथ में पिस्तौल पकड़ा दे। किसी की गेम बजाने में जो मजा आता है वो तबले में तो नहीं आता ना। अब उसका पीछा करके तुम कौन सा तीर मार लोगे? जब भी काम करने की कोशिश करता हूँ मुझे सस्पेंड करके बिठा दिया जाता है। हम खामोश मोहब्बत ही करते रहे और वो खामोशी पे निकाह कर गया। बहुत बड़ी गलती की है तूने शादीशुदा बंदे को यहाँ ला के। धोखा देके निकल गया बातिश के साथ वो। ना रब मिला ना सनम मिला, मुझे तो बस गम मिला। जिंदगी भी किस मोड़ पे आओ फिर से मेरा किसी दिन नजर आई ना, सीने पे पिस्तौल रख के सारी गोलियां उतार दूंगा। मैं कब से बिखरा हूँ अंधेरों में दीवारों में, दो आवाज फिर से